पहले उसकी भूमिका को पढ़ना है हमेशा की तरह से, जैसे कि मैंने हमेशा बताया है कि भूमिका को पढ़ना चाहिए ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर लिखा है, इस पुस्तक में मोआब देश में, कहाँ पर? मोआब देश में मूसा द्वारा इसराइलियों को दिए गए प्रवचनों को एक श्रृंखला के रूप में सुव्यवस्थित किया गया है। बहुत समय तक जंगल में भटकने के बाद अंत में वो वहां पहुंच गए जहां से कि वो कनान में प्रवेश बस करने ही वाले थे। और इस पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है तो उसमें कुछ खास बातें यहाँ पर आपको मिलेंगी, जिनमें कि मूसा क्या है, पिछले 40 वर्षों में जो कुछ घटा है इन शॉर्ट वो अपने लोगों को उसके विषय में बताता है, ठीक है ना। और उसके बाद आगे क्या करता है, वो आग्रह करता है कि आगे परमेश्वर के प्रति वो लोग आज्ञाकारी और वफादार रहे, है ना। पिछले जैसे 40 वर्षों में वो करते आए हैं, मूसा याद दिला रहा है। मिनट, सॉरी, ये हिल रहा है तो मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ अलग। थैंक यू जीसस, सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन, जस्ट अ मोमेंट, ओके, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर में वो उन्हें याद दिला के कहता है मूसा कि आगे को इस तरह से नहीं करना है, ठीक है ना। केवल परमेश्वर के प्रति ही समर्पित रहने का उनसे रिक्वेस्ट करता है, आह्वान करता है। उसके बाद मूसा बंधी हुई वाचा का अर्थ समझाता है जो कुछ परमेश्वर ने उनके साथ बांधी है, और फिर वो यहोशू को उनका अगला आगे का अगुवा नियुक्त कर देता है। और परमेश्वर की विश्वास योग्यता का गुणगान और इसराइल के गोत्रों को आशीष देने के बाद यरदन नदी के पूर्व मोआब में ही मूसा की मृत्यु हो जाती है। इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या है? परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को जिनसे वो प्रेम करता है बचाता है और आशीष देता है, और हमें ये याद रखना है कि वो हमसे प्रेम करता है, हमें उसकी आज्ञाएं माननी हो ताकि हमारे पास जीवन रहे। ये मतलब इसकी शिक्षाएं हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है मेन आज्ञा हमें मिलती है व्यवस्था विवरण में ही, हमें अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरे जीव से, शक्ति से प्रेम रखना है, मतलब अपने प्राण, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है तो इसलिए थोड़ा सा शायद है लंबा, लेकिन आप लोग इसे फास्ट करके पढ़ सकते हैं, यहाँ कोई इश्यू नहीं है टाइमिंग का, मगर आप इसे जल्दी जल्दी करके जो आपको चाहिए, डिफिकल्टी है जो आपको समझना है, आप सुन सकते हैं। जितना प्रभु ने हम पर उजागर किया है मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ। याद रखेंगे अजीजों कि पिछले 40 सालों का वर्णन मूसा यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में, जगहों का नाम याद रखिएगा, ये पहली आयत में क्या है? जगह है, स्थान है जहां पर ये सब हो रहा है। कहाँ? यरदन के पार जंगल में, अर्थात मतलब जंगल के पार, यरदन के पार जंगल में थे, लेकिन फिर भी अर्थात, और उस जगह को क्या कहते थे? सूप के सामने के अराबा में, और पारान और तोपेल के बीच, और लाबान और हसेरोत और दीजाहाब में, सारे इसराइलियों से कहीं वो ये हैं। ये स्थानों के नाम हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। होरेब से कादेश बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि वहां से जब वो आगे जाएंगे तो जो सेईर पहाड़ है वहां तक जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? 11 दिन का समय लगेगा। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को, तो मतलब बिल्कुल वो कनान में जाने ही वाले हैं, क्योंकि 40 वर्ष के बाद वो कनान में पहुंच गए थे। तो एग्जैक्टली वो समय आ ही गया है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टाइम चल रहा है? 40वें वर्ष का 11वां महीना चल रहा है, और पहले ही दिन जो कुछ भी यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तू इसराइलियों से कहना, वो सब बातें मूसा कहने लगा।
अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन और बाशान के राजा अश्तारोत वासी ओग को एद्रेई में मार डाला। यहाँ पर दो राजाओं को मूसा ने मार चुका है। मूसा किस किस को, एक तो एमोरियों का राजा और दूसरा बाशान का राजा, दोनों के यहाँ नाम यहाँ दिए हैं और वो कहाँ रहते थे वो भी दिया है। पहला राजा हेशबोन निवासी था, उसका नाम क्या था, सीहोन। दूसरा राजा अश्तारोत वासी था, उसका नाम क्या था, ओग, राजा ओग। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ओग के बारे में बताई गई है। उसके बाद यर्दन के पार मोआब देश में वो व्यवस्था का विवरण यूं करने लगा। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। फिर मूसा व्यवस्था सुनाने लगा। आज हमें अगर कोई बैठकर व्यवस्था का पाठ सुनाए और समझाए तो कितना सुंदर हो। और मूसा फिर उनसे जो विवरण करता है वो कैसे करता है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा, तुम लोग इस पहाड़ के पास रहते हुए तुम लोगों को बहुत दिन हो गए, अब यहाँ से कूच करो एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा, क्या पहाड़, क्या नीचे, क्या दक्षिण, क्या समुद्र किनारे, जितने लोग एमोरियों के पास रहते उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था, मैं इस देश को तुम्हारे वंश को तुम्हें और तुम्हारे वंश को दूंगा, उसे जाकर अपने अधिकार में ले लो। हालेलुया। अजीजों, यहाँ पर एक और भेद की बात मैं बताऊंगी। बहुत से लोग हम लोग में से जानते हैं जो वो यही मानते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश कनान में पहुंचाया, मिस्र से निकाल कर। मैं थोड़ा जल्दी की वजह से, क्योंकि ये लेंदी है इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, शायद आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और जब समय थोड़ा होगा तो मैं अच्छे से आपको डिटेल में भी बोलूँगी, पर ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत भेद की आपको ये बात बताने जा रही हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र से निकालकर कनान पहुंचाया, मगर परमेश्वर ने जो कनान देने का वादा किया था क्या वो यही किया था? पर आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे अजीजों, परमेश्वर ने वादा तो अब्राहम से किया था। हालेलुया। और आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे अब्राहम कनान पहुंच चुका था। हालेलुया। कनान मिस्र के बाद ही नहीं पहुंचे। अब परमेश्वर कोई क्या वादा करता है तो इतना इतना लंबा उनको चक्कर कटा के और इतने सालों भटका के, इतनी परेशानियों के बाद ऐसा क्या था, कनान दिया परमेश्वर ने, इतनी गुलामी झेली, दास्ता झेली। पर ऐसा नहीं अजीजों, परमेश्वर ने तो अब्राहम से वादा किया, उसको दे दिया। अब्राहम कनान में पहुंच गया था, रहता था, इसहाक कनान में रहता था और याकूब भी कनान में रहता था। हालेलुया। लेकिन फिर अकाल के समय में, यूसुफ के समय में वो कनान से मिस्र गए और मिस्र में जाके वहीं बस गए और वहां गुलाम हो गए। वहां से निकाला परमेश्वर ने और दोबारा उन्हें उनकी जगह पर कनान में पहुंचाया, आशीष के देश में पहुंचाया। वो तो परमेश्वर उन्हें बहुत पहले दे ही चुका था। आगे चलेंगे 9वीं आयत से, मूसा द्वारा न्यायियों की नियुक्ति। यहाँ पर क्या होता है कि मूसा सिंपली यहाँ डिक्लेयर करता है कि मैं भाई तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता अब अकेले, ये जिम्मेदारियां बहुत हो गई हैं, तो तुम इनमें से कुछ लोगों को चुन लो, है ना। यहाँ पे देखिए 12वीं में लिखा है, तुम्हारे झंझट, तुम्हारे बोझ में नहीं उठा सकता हूं अकेला, तो तुम कुछ लोग चुनो। इसलिए मूसा ने फिर क्या किया, 1000, 100, 50, 10 के ऊपर प्रधानों को नियुक्त कर दिया कि अब तुम काम इसी रीति से, ये तुम्हारा न्याय करते रहेंगे, मेरा बोझ कम हो। लेकिन 17वीं आयत से आप देखें जो मूसा ने वहां कहा, क्या आज भी हम लोग पूरा करते हैं? यहाँ पे देखिए, न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, किसी का भी मुंह देखकर ना डरना। हालेलुया।
सामने अधिकारी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, या तो हम रिश्तेदारी में भी देखभाल के न्याय कर लेते हैं ना। ये मेरी ज्यादा सुनता है, मेरे से इसकी पटती है तो इसी की तरफ बोल जाऊं, है ना। इसकी मुझसे अच्छी बात है तो मैं इसी की तरफ बोल जाऊं, या फिर ये अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, इसका घर अच्छा है, इसके यहाँ जाके रुकते हैं यार, फिर नहीं रुक पाएंगे तो इसके यहाँ जाके रुकते हैं तो हम इसकी ओर बोल रहे हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि किसी से डरना नहीं, किसी मनुष्य की नहीं सुनना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है, उसमें पक्षपात नहीं होनी है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वो मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। हालेलुया। मूसा ने कहा ये सब तुम अब करना, मगर जो तुमसे ना हो उसे तुम मेरे पास ले आना, मैं सुनूंगा। हम होरेब से कूच करके उसके बाद आगे आप देखिए बेदियों का भेजा जाना। 19वीं आयत में आप देखते हैं, होरेब से कूच करके फिर परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने अमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। और वहां मैंने तुमसे कहा तुम अमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। ये मूसा उस बात की याद दिला रहा है जहां पहले मूसा ने उन्हें भेजा था, लेकिन वहां से आने के बाद उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया था, है ना। गिनती 13-14 में हमें ये मिलता है, जहां पर हमने देखा था, क्योंकि वहां के अनाक वंशियों को देखकर वो लोग डर गए थे। मैं एक वीडियो लाऊंगी अजीजों कि अनाक वंशियों के विषय में भी आपको बताऊं, क्योंकि अनाक वंशियों के विषय में भी तो थोड़ा डिटेल में जानने की हमें आवश्यकता रहती है। बाइबल में ऐसे बहुत से नाम है जिन्हें हम आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम जानते हैं तो उनके पीछे बड़ा भेद होता है। तो अनाक वंशियों को देखकर वो लोग डर गए थे। और फिर आपको याद होगा, आपने गिनती 13 और 14 पढ़ी होगी तो, और नहीं पढ़ी तो आप लोग पढ़िएगा। वहां पर है कि कैसे फिर कालेब और नून ही थे जो परमेश्वर से आशीष पा पाए थे। यहाँ से पूरा यहाँ तक मूसा ने उन्हें बताया है। और फिर 31 आयत से मूसा फिर उन्हें याद दिलाता है, फिर तुमने जंगल में भी देखा, वहां भी परमेश्वर ने बचा लिया, छोड़ दिया, माफ किया हमेशा। और फिर जंगल में भी तुमने देखा जैसे कोई पुरुष अपने पुत्र को, कोई पिता जैसे अपने बेटे को उठाए चलता है, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर हमको इस स्थान तक उठाए रहा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें उठाए उठाए फिरता है। हालेलुया। जो तुम्हारे आगे आगे इसीलिए चलता है कि तुम्हारे डेरे डालने के लिए जगह ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में होकर चला ताकि तुमको मार्ग दिखाए। कितना सुंदर परमेश्वर हमने पाया है ना। हमारे आगे आगे चलता है कि हमारे लिए स्थान ढूंढे, हमारे लिए घर ढूंढे, हमारे लिए आशीष की जगह ढूंढे, हमारे लिए रोजगार की जगह ढूंढे, ऐसी जगह जहां उसकी बेटियां सुरक्षित हों, उसके बेटे सुरक्षित हों, जहां कोई उन्हें परमेश्वर के नाम के लिए सताए नहीं, परमेश्वर के लिए मार्ग सीधा रहे। इसलिए उसके बाद हम आगे देखते हैं 34 से, इस्राएल को दंड मिलना। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, वही बातें जो पहले मैंने बताई हैं। और फिर परमेश्वर ने क्या बोला 40 से, यहां तक आप वही सब कुछ देखेंगे जो कालेब के साथ हुआ था। 40 में फिर देखो आप, तब परमेश्वर ने फिर क्या कह दिया, अब तुम लोग घूम कर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर के अनुसार। फिर देखिए उन्होंने फिर वहां पे सुना नहीं था, और फिर उन्हें लगा कि परमेश्वर की आज्ञा हमने नहीं मानी है, तो फिर वो बिना कुछ परमेश्वर की आज्ञा जाने वहां चढ़ने लगे, है ना। पहले तो मानी नहीं, पहले तो डर गए, और जब मूसा के द्वारा उन्हें पता चला कि कालेब और नून के द्वारा कि भाई परमेश्वर तो यही चाहता था कि हम इनसे जीते और इस जगह को ले, तो बाद में फिर उन्होंने फिर क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन। फिर परमेश्वर ने नहीं कहा, फिर भी वो चढ़ गए, और फिर वहां पर वो नाश हुए हैं। और फिर आप देखिए
45 आयत में, तब तुम लौट कर, जब वो वहां मरने लगे, मिटने लगे, रोने लगे, पीटने लगे, फंस गए, तब तुम लौट